क्या भारत के नक्शे पे अमेरिका ने पीओके भारत का दिखा रखा है? नहीं। फिर अमेरिका हमारा खास कहाँ से हो गया? मोदी जी तो बोलते हैं मेरा दोस्त है, वहाँ वोट भी मांगे उनके लिए। उन्हें उनकी तो मजबूरी है, जाना हुई है ना, क्योंकि सरकारी एयरपोर्ट से तो जनता भागने नहीं देगी। वो प्राइवेट जेट तो उसी का आएगा, ट्रंप का। हाँ। और ये कहाँ जाएगा बताओ? आरोप लगा रहे हैं मलिक। इतना सारा लपड़ा बोके कहाँ जाएगा? सरकारी एयरपोर्ट पर तो देश की जनता पकड़ लेगी ना। ऐसा भी होगा? ऐसा और क्या होगा बताओ? तुमने देश का हाल क्या कर दिया? श्रीलंका जैसे हालात है। अच्छा, बांग्लादेशियों को तो भगाना, बांग्लादेशी आगे, शेख हसीना की फुप्पी है, उसे भगाओ। नहीं, उसको तो कहते हैं अच्छे रिलेशन। हाँ, उससे अच्छे रिलेशन है। ये सरकारें नहीं है, गपुची गम गम है, सब सेटिंग का खेल है। अरे मोदी जी ने बांग्लादेश आजाद कराया, सत्याग्रह करा बांग्लादेश की आजादी के लिए, हैं? ये बेचारा और क्या क्या करेगा? तुम्हें पता है रावण का सेनापति कौन था? राम का। नहीं। जब रावण मारा गया, मोदी। हाँ, यही सेनापति था। अलमूड़ी खाते हैं, देखते हैं बंगाल से रिलेशन हो। 10 रुपए की। हाँ। 10 रुपए की। हाँ। इनसे नहीं पूछो 10 रुपए में क्या मिलेगा देश में। 10 रुपए की झाल पूरी। अरे उसके अपने तो इलेक्शन जीत लिया, अपने कमांड जीत लिया। हाँ। लूट लिया, ठग लिया, छीन लिया, जीत लिया। इन्हें दे रहा कोई वोट? किसान इनसे परेशान, मजदूर इनसे परेशान, लेबर इनसे परेशान, ट्रक ड्राइवर इनसे परेशान। वोट कौन दे रहा भाई? वोट कहाँ से आ रही है? तो फिर कहाँ से आ रही है? मशीन से, मशीन से। हाँ, मशीन में खेल है। जब मेरे खाते से हैकर रुपए उड़ा सकता है तो वोट तो उससे छोटी चीज है। इसे क्यों नहीं बदलते? और हम तो एक बात कहेंगे मोदी को, ये 2014 से पहले कमेटी का चेयरमैन था, ये कह रहा था एमएसपी होनी चाहिए। बिल्कुल। अब तू जज बन गया, अब कर देना आदेश। किसकी देर कर रहा है? इस देश को समझ आ रहा। मुझे एक बात का जवाब दो आप जी। कोरोना काल था, संसद चल नहीं रही थी, कैबिनेट में प्रस्ताव पास नहीं हो रहे थे, तो ये बाथरूम की खिड़की से चोरी से लाया, अध्यादेश बता रहा। तीन कानूनों को मान लिया कानून सही थे, तो उन्हें कैसे पता चला इनके मालिकों को कि ये कानून आने वाला, तो गोदाम बना लो। पहले से ही कानून लिखे बम्बई में गए। अच्छा। हाँ, अमित शाह लिखवा के लाया, इन्हें हैंग ओवर में साइन कर दिए, अगर गलती ना करी थी तो माननी क्यों? यही कहा ना कि मेरे से गलती हो गई। अरे थोड़ी बहुत शर्म करो। मोदी को जब लोग लाए थे, मैंने भी वोट दिया था। हम समझते थे कि ये नेता आया है, बगैर बाल बच्चों वाला है, ईमानदार है, ये देश का कुछ करेगा, ये धन लेके आएगा, स्विच बैंक को खाली करेगा, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेगा। कोई मुझसे का बच्चा जेल गया? अरे तुमने उन्हें क्लीन चिट दे दी क्या? जो बात तुम बोल के आए थे उसका क्या हुआ? देश जानना चाह रहा कि तुमने बोला क्या था। बोले 5 साल का, मैं अगले 5 साल दे दो। अगले 5 साल में कर देते। बस टीवी पे आके बोल लेंगे पीओके ले लेंगे। अरे पीओके 140 करोड़ तो भूखे मर रहे हैं। 85 करोड़ रुपए, 85 करोड़ लोग तुमने लाइन में लगा दिए राशन के लिए 5 किलो, और देश बन रहा विश्वगुरु। यो गणित समझ में नहीं आ रहा। इनको यही कहना था मोदी जी का कि पाकिस्तान के एक सैनिक के बदले 10 सर, 1-2 सर ले आते तो लोग यकीन कर लेते। क्या हाल है इस देश का मीडिया का? जी न्यूज की एंकर बोल रही है कि सीतारमण बजट पढ़ती हुई और थर थर कांपता पाकिस्तान। क्यों? लाहौर का बजट पढ़ रही थी क्या? कोई कहने सुनने वाला रहा नहीं है, कुछ भी जवाबदेही नहीं है। और मोदी की तारीफों में और ये से ज्यादा क्या कह सकते हैं? इस भारत में 145 करोड़ में एक आदमी ढूंढ के ला दो, एक नेता ढूंढ के ला दो जो ट्रंप से आंख में आंख डाल के टेलीफोन पे बात कर ले। मीडिया में तो बोल रहे ट्रंप से बात कर ली, आंख में आंख डाल टेलीफोन पे, आंख में आंख डाल के टेलीफोन पे। कितनी आधुनिक टेक्नोलॉजी ले आए कि आंख में आंख डालता है टेलीफोन पे। और अमेरिका मोहलत देता है कि तुम्हें 1 महीने की मोहलत हो रहा है, तेल खरीद लो। ये वो भारत नहीं था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक टाइम का खाना छोड़ने की अपील की थी, छोड़ दिया था लोगों ने। तो छोड़ बोल तो दिया, सोना छोड़ दो, शादी में तेल खाना छोड़ दो, गहने पहनना बंद कर दो। थोड़े दिन में कह देगा जीना छोड़ दो। क्या रखा जीवन में? क्योंकि इस भारत में साधु सन्यासी ये बात समझाने के लाखों रुपए लेता है कि मोह माया से दूर रहो। ये बात समझाने के लाखों रुपए चार्ज करता है। ये वो भारत है। जवाबदेही सरकार की है, जनता का काम सवाल पूछना है। सवाल का जवाब कौन देगा? तो अभी कुछ कह रहे हो क्या? भारत का फादरलैंड हो गया इजराइल? क्यों भाई? तेरा होगा ये भारत का नाम। भारत किसी को बाप नहीं मानता।
भारत तो स्वाभिमानी देश है। यहाँ तो भगत सिंह जैसों ने फांसी खाई है 22 साल में। तो जो लोग बोलते थे भारत माता की जय, फिर अब वो भारत पापा की जय बोलेंगे जैसे हाँ, मोदी? पहले तो बाप की बोलनी पड़ेगी, पर ये भारत है बोलेगा नहीं। भारत के लोगों ने समझ लिया है कि इसकी चाबी कहीं और है, चाबी कहीं और से लगेगी। इसको तो बेचारा अपनी ड्यूटी कर रहा है। मालिक तो वहाँ बैठे मुंबई में, उनको भी तो जवाब देना है। मोदी जी ने टीवी पे आकर 100 बार का किसान क्या है दुगनी कर दूंगा। अरे जनता को समझना चाहिए, दो उंगली ठहरा था उनकी करेगा दुगनी। बम्बई माई को हाथ ठहरा, उनकी निष्ठा में कोई कमी हो तो बताओ। अडानी अंबानी की कोई निष्ठा में कमजोरी है क्या? भारत का प्रधानमंत्री अंबानी के पोते को देखने अस्पताल भाग जाता है। आप इतनी दूर नोएडा से इधर आए गाजियाबाद से, हाँ गाजियाबाद से मोदी जी ने बोला है कि घर पे बैठ के रहो, कहाँ जाओगे, पेट्रोल डीजल बचेगा, देश आपातकाल में मोदी जी विदेश जाते हैं। देखो, मोदी जी को समझना चाहिए कि तुम्हें क्या दूसरे के फटे में पैर देने की जरूरत है भाई। हमारे तो अच्छे रिश्ते थे आप सदा से रूस के, तो मोहलियत दे रहा ट्रम्प। ये व्हाइट हाउस से सरकार चल रही है कि बम्बई से? मतलब क्या है इनका? अरे क्यों वो मोहलियत देने वाला कुल्ला कौन हुआ? पैसे देने, तेल लेना, कहीं से जहाँ से मंदा मिलेगा वहां से लेंगे। ये बंधन में, देश बंधन में थोड़ी है व्हाइट हाउस के, नहीं है। लगता तो ऐसे ये लोग बोल रहे हैं। देखो, क्योंकि कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करवाया, ये है। अब ट्रंप ने बोला है कि पाकिस्तान कोई आतंकवादी देश नहीं है, वो बहुत अच्छा ग्रेट देश है और वहाँ के प्रधानमंत्री बहुत ग्रेट आदमी है। देखो, सीज फायर करवाया ट्रंप ने, मान लिया। अगर न्यूज एंकर को 2 घंटे और छोड़ देते सारे पाकिस्तान पर कब्जा हो जाता। कुछ तो चैनल कह रहे थे लाहौर पर कब्जा, रावलपिंडी पे बस तिरंगा लहराने की देर थी। अगर ये एंकर को और 2 घंटे की छूट दे दे तो आज पाकिस्तान भारत की राड़ मिट जाती, एक हो जाता, एक खत्म। 2 घंटे में न्यूज एंकर की खुली छूट दे दे 2 घंटे और। किसी ने तो जहाज बांट दिया रावलपिंडी में, किसी ने लाहौर में, और तो और इन्होंने कराची भी नहीं छोड़ी, तो अखंड भारत बन जाता। अखंड भारत बना दिया। अरे इनको समझाओ, सद्बुद्धि दो। ये हम पीओके का क्या करेंगे? देता हो दे दे, तू रखता हो तू रख ले, राड़ खत्म हो जा। भाजपा के नेता कहते थे आंदोलन में कि हम गांव-गांव जाएंगे, समझाएंगे। क्यों भाई, गांव के लोग तुमसे भी कम समझदार हैं। तुम्हें कैसे पता चला पहले ही व्यापारी को कि ये कानून आएगा? कांग्रेस का 67 का एक कानून था, भंडारण ज्यादा नहीं होगा, उसको खत्म करेगा ये। यही तो था 3 में। और तीसरा एक और था कि किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा कंपनी से, और अगर कोई विवाद होगा तो एसडीएम अंतिम कोर्ट होगी। क्यों जी? सिविल कोर्ट जाने की किस पे पाबंदी है देश में? इन्होंने किसान पे लगाई थी। एसडीएम व्यापारी की सुनेगा कि किसान की? तो कुछ नहीं है। राष्ट्रभक्ति दिखाने का समय आ गया है, देशवासियों को राष्ट्रभक्ति दिखानी चाहिए। ये युद्ध तो कई महीने चल रहा। बंगाल के चुनाव से 2 दिन पहले बोल देता है यही बात। यूपी का आईपीएस अधिकारी बंगाल का इंचार्ज है। यो क्यों भाई, बंगाल में आईपीएस ही न थे? ये चुन के लाते हैं अपने नगिन्ने के चुनाव आयोग। ये भरोसा नहीं था ना कि ममता जी तानाशाही कर रही है। देखो, ममता जैसी नेता कहाँ, उसकी जांच करा लो ना। हवाई चप्पल है सब बेचारी पे, सफेद साड़ी है, ये अपनी भी करा लो। तो उन्होंने जो मुख्यमंत्री बनाया वो तो रिश्वत लेते पकड़ा गया, क्योंकि ऑन कैमरा जिसको मोदी जी बोले कि जेब में डाल रहे हैं। देखो, मोदी जी की तो बेचारे की मजबूरी है। गंगा में जो आके उसे जो है उसकी मजबूरी है कि ये सेटिंग और लेन देन ऊपर होते हैं। वो तो चिट्ठी वहाँ से आया है, यूपी का कौन बनेगा, एमपी का कौन बनेगा, सब कुछ तो व्यापारियों के बंधन में सरकार है। भाजपा के वे नेता कांगे जिन्होंने भाजपा खड़ी करी, सब दरकिनार हैं। ऐसे छुट्टी करता है एक की, इनका भी पाप का घड़ा भरेगा। ऐसे फूटा है जैसे उसका अत्याचारी के पाप के घड़े फूटे ना, कहीं का नहीं रहा। यो हाल इनका होना है। 47 तक राज करेंगे, वो देश को बिस्कुर बनाएंगे। 47 तक तो ना वो रहेगा ना तुम मरना में। कितना ही बड़ा बोल लो, 300 साल जिएंगे ना ये तो। अगर मैं ये कह दूं मैं जापान का प्रधानमंत्री बनूंगा अगले साल, बोलने में क्या जा रहा? मोदी से पूछ लो, जब उसकी बात सच्ची है हमारी भी सच्ची है। एक बार बताओ, कोरोना काल में दाढ़ी बढ़ा के न्यूज एंकर चिल्ला रही है कूद के कि दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान। अरे मैं भी और बढ़ा लूंगा, राफेल बेच दो। पाकिस्तान में तो बहुत दाढ़ी से। हाँ, इन्हें क्यों लाए हो? न्यूज एंकर बोल रही है कि दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान। इन्हें काम पे लगा के कि तुम ज्यादा सवाल मत करियो, मैं जा रहा हूँ घूम आऊँ। इन्हें हिल्ले में लगा दे, हिल्ले में। भाजपा सरकार ने
आधार को फ़ोन से जोड़ना, फ़ोन को खाते से जोड़ना, खाते को राशन कार्ड से जोड़ना, राशन कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना, इसके अलावा कुछ करा? एक काम तो बता दो, और पैन कार्ड को सिंगल एक काम सिर से जोड़ रहा हूँ। कि हमने यो कर दिया। राशन दे तो रहे। राशन, हाँ राशन इन्हें बंधन में कर लिए, ना तो काम करने देंगे, काम तो देंगे नहीं। 5 किलो राशन दें। शौचालय भी देंगे। हाँ शौचालय। कौन से पिक्चर में डायलॉग ना सुना, शौचालय। इन्हें हराम का खाने की आदत पड़ने तो दो। तो ये तो उस वाले काम कर रहे हैं कि इन्हें हराम का खाने की आदत डाल ले, लाइन में लगा रहे हैं काम का। राम की आदत डाल दी है। ये डाल ले ना, सब फकीरी तो बना रहे हैं। मांगो, खड़े होकर लाइन में जी ने बोला तो था मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। इन्होंने तो सब उसी हालात में लाख खड़े कर दिए। इन्होंने कहाँ छोड़ दिया इस काम को कि भाई कोई कमाने चला जा, बजाय कमाने के लाइन में लगा दिए। कभी पहचान पत्र की फोटो कॉपी लाओ, कभी आधार कार्ड की लेकर आओ, और कभी राशन की में लग जाओ। ना पता चलता यू करोड़पति है, ना पता चलता यू भिखमंगा, सब एक लाइन में लगा दिए। तो अब सोना क्यों खरीद रहे हैं लोग? मोदी जी कह रहे हैं कि मत खरीदो, शादी ब्याह में अब 1 साल तक सोना मत खरीदो। मोदी जी तो इस वजह से कह रहे हैं अडानी अंबानी को कि माल पे पैसा लगाओ, सब सोने पे मत लगाओ। सोने पे पैसे लगाएंगे तो ये और महंगा हो जाएगा। अडानी और अंबानी बॉम्बे में ठाली रह जाएंगे फिर वे। तो मोदी जी को तो कुछ ना कुछ चाहिए। हिंदुस्तान में क्या चल रहा, इंडिया में चल रहा, इंडिया का राजा जिसके नौकरी करेगा उसी की तो गाएगा।